जोर लगा ले तब भी, कुछ भी कर ले, किसी का भी उपदेश सुन ले, किसी की भी वाणी सुन ले, कितने भी प्रवचन सुने, कितना भी याद करे, कितनी भी उसकी स्मरण शक्ति हो, कुछ भी हो, फिर भी उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। कब तक नहीं हो सकती? जब तक कि उसका मोक्ष जाने का काल अर्धपुद्गल परावर्तन से कम न रह जाए। ये सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए पात्र होने की शर्त है। सम्यक दर्शन किन परिस्थितियों में होगा उसके लिए शर्तें बतलाइए इस तरह की बहुत सारी, क्या क्या चीज़ें चाहिए। जैसे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं ना अपन, किसी भी समझ लीजिए जॉब के लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए, ऐसे हमने कहा सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे किसी क्लास में एडमिशन के लिए, किसी जॉब के लिए एज लिमिट होती है, स्टार्टिंग एज होती है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के, 21 वर्ष से अधिक उम्र के, किसी जॉब के लिए तो 35 साल 30 वर्ष कि 30 वर्ष से अधिक उम्र के ही इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तो लिमिट बांध दी कि इससे पहले नहीं, इसके बाद ही। इसी तरह से सम्यक दर्शन रूपी टिकट मिलना है आपको या सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए एक लिमिट बना दी। बना क्या दी है? वस्तु के स्वरूप में शामिल है अर्धपुद्गल परावर्तन काल, ये लिमिट है। जो इससे छोटा, मतलब जिसका काल इससे ज़्यादा होगा संसार परिभ्रमण का, वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाएगा। यही कहना चाह रहे हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से, क्या काल में बांध नहीं दिया गया उस व्यक्ति को? ये काल भी तो बांध दिया है ना उसका, देखो आप। और बिना उस काल को पूरा किए ही मुक्ति हो जाएगी, किंतु ये सब बातें आगम विरुद्ध है। अर्धपुद्गल परावर्तन के से अधिक काल रहते हुए भी सम्यक्त्व हो जाए, मुक्ति की प्राप्ति हो जाए उसे, यह सब आगम विरुद्ध है। अतः काल को भी मानना ही पड़ेगा, समय को भी मानना ही पड़ेगा। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि काल भी कोई चीज होती है। अपना समय आने पर, अपना काल आने पर ही ये काम होगा। ऐसा हो सकता है 5 साल के बच्चे के दाढ़ी मूंछ आ जाए, चिंता हो जाए उसके माँ बाप को, अरे लड़का है इसके दाढ़ी मूंछ आ ही नहीं रही, अरे 5 साल का है, बड़ा होगा तो अपने आप आ जाएंगी, समय आने पर होगा काम। तो उसके पहले कैसे होगा? हर काम का एक निश्चित समय है, उतने समय पर ही काम होता है। रही पौरुष की व्यर्थता की आशंका, आशंका क्या होती है? पुरुषार्थ के व्यर्थ की। सो समय से पहले किसी काम को पूरा कर लेने से ही पौरुष की सार्थकता नहीं होती। ये समझ में तो आया हमारे बात? हमने बस इस चीज को पुरुषार्थ समझ लिया। ये कह रहे हैं कोई काम समय से पहले हो जाएगा, क्या उसी को पुरुषार्थ कहते हैं? क्या आपके दिमाग में पुरुषार्थ की व्याख्या, आपके दिमाग में पुरुषार्थ का स्वरूप इतना मात्र ही है कि काम समय से पहले हो गया तो पुरुषार्थ ही है? हमने 3 घंटे एग्जाम के लिए दिए आपको, और आप लोग एग्जाम में पेपर के जवाब लिख रहे हैं सभी कॉपी में, और कोई बालक यदि 1 घंटे में पूरा कर लेता है तो इसका मतलब वो ज़्यादा पुरुषार्थी है। ऐसे लगता है हमारे को कितना फास्ट है, कितना पुरुषार्थी है, और जो पूरा 3 घंटे में पेपर लिख करके देता है वो कम पुरुषार्थी है। हम कहते हैं कॉपी जांचते समय तो ये नहीं देखा जाएगा कि इसने कितने समय में दी थी। आपने 1 घंटे में दी थी, इस बात के कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे आपको। तो फिर ये पुरुषार्थ क्यों समझ रहे हो आप? पूरा 3 घंटा लगा करके लिखो ना अच्छे से। माने बात ये है कि जिसे आप पुरुषार्थ समझ रहे हो ये पुरुषार्थ नहीं है। देखो, रही पौरुष की व्यर्थता की आशंका, सो समय से पहले किसी काम को पूरा कर लेने से ही पौरुष की सार्थकता नहीं होती, किंतु समय पर काम का हो जाना ही पौरुष की सार्थकता का सूचक है। काम समय पर हो यही पुरुषार्थ है, अपने काल में हो यही पुरुषार्थ है। उदाहरण के लिए किसान योग्य समय पर गेहूं बोता है और खूब श्रम पूर्वक खेती करता है, तभी समय पर पककर गेहूं तैयार होता है। तो क्या किसान का पौरुष व्यर्थ कहलाएगा? बोलो। उसने बीज बोए, मेहनत करी, खाद दिया,
पानी दिया, संभालता रहा है, उनकी सिंचाई करता रहा, रोजाना दिन भर कड़ी धूप के अंदर मेहनत करता रहा। अब 2-3 महीने जब उसने मेहनत की तब जाकर के निश्चित समय पर आकर के उसमें गेहूँ मिलेंगे, उसको धान्य होकर के तैयार होगा, समय पर ही होगा ना ये काम। तो वो भी जानता है इस बात को, कह रहे आज तो मैंने बीज डाला है, आज थोड़ी ना गेहूँ उगेंगे। और रोजाना ये विचार करके कि मैं देखता हूँ उगा के नहीं उगा, और उसको खोद करके देखे तो बोलो धान्य उगेगा कि नहीं। यहां ये प्रश्न किया कि क्या उस किसान का पुरुषार्थ व्यर्थ चला गया, क्या उसे पुरुषार्थहीन कहोगे? काम तो समय पर हुआ है। देखिए, समय पर गेहूं पक करके तैयार होता है तो क्या किसान का पौरुष व्यर्थ कहलाएगा? यदि वह पौरुष न करता तो समय पर उसकी खेती पककर तैयार न होती। अतः काल की नियतता में पौरुष के व्यर्थ होने की आशंका निर्मूल है। काम समय पर हुआ, लेकिन समय पर होने के पीछे उस किसान का पुरुषार्थ भी साथ में चलता रहा। पुरुषार्थहीनता बिल्कुल नहीं है। काम समय पर हुआ, जैसे आप यहाँ समय पर आकर के पहुंचे, लेकिन उसके लिए आपका प्रयास भी चलता रहा और समय पर भी पहुंच गए। काम समय पर होने में ही पुरुषार्थ है। समय पर होने के लिए जो कुछ भी प्रयत्न हुए, जो भी वस्तु का परिणमन हुआ, वो भी पुरुषार्थ ही कहलाता है। अतः जिस समय जिस द्रव्य की जो पर्याय होनी है वह अवश्य होगी, ऐसा जानकर सम्यक दृष्टि संपत्ति में हर्ष और विपत्ति में विषाद नहीं करता, और न संपत्ति की प्राप्ति तथा विपत्ति को दूर करने के लिए देवी देवताओं के आगे गिड़गिड़ाता फिरता है, न गिड़गिड़ाता फिरता है, ऐसा लगाइए आप। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव देवी देवताओं के आगे गिड़गिड़ाता नहीं है कि साहब ये काम हो जाए, ऐसा हो जाएगा, ये थोड़ा मैं इनकी भक्ति पूजन करूँगा तो हमारे को थोड़ी मिल जाएगी, संपत्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं मानता। ये जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की जो गाथाएं पढ़ी है ना, ये अपन ने जो याद की है, 3 गाथाएं 321, 22, 23। जम जस जम्मी देशे जेण विहानेण जम्मी कालम्मी णादम ऋणेण नियदम जम्मम वा एव मरणम वा तम तस् तम्मी देशे तेण विहानेण तम्मी कालम्मी को सक्कदिवारे तुम इंदो वा तेजनिंदो वा एवं जो निच्छेदो जानदि दव्वाणी सब पज्जाए सो सद्दिट्ठी शुद्धो जो संकदि सोहु कुद्दिट्ठी। याद नहीं है सबको, हैं 10-5 लोग बालक ऐसे भी जिनको याद नहीं है। जिन्हें याद नहीं है वे याद करें, बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं हैं। इन 3 गाथाओं के पहले 320 नंबर की गाथा में उन्होंने एक ऐसा प्रयोग बतलाया सम्यक दृष्टि के बारे में। ये जो बात लिखी है ना यहाँ, इसी तरह की बात। ये तो इन्होंने राजचंद्र जैन शास्त्र माला के 228 पृष्ठ की बात कही है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की, हो सकता है वही गाथा हो। वहाँ लिखा है उन्होंने, कौन सा पढ़ा हमने? 1 नंबर फुटनोट जहाँ दिया है, ये तो नीचे। अरे वो तो कल का था, मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ। ये तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की चर्चा है ना। तो ये वो जो गाथा है, वो गाथा क्या है, उसमें लिखा है भक्ति पूज्य माणो वंतर देवो भी दे दी यदि लक्ष्मी। भक्ति करने से, पूजा करने से यदि व्यंतर देव प्रसन्न होकर के लक्ष्मी दे देवे, पैसा दे देवे। भक्ति पूज्य माणो व्यंतर देवो विदेदी यदि लच्छी तो किम धम्मम की रही एवं चिंते ही सदिट्ठी। जो सम्यक दृष्टि जीव है वो ऐसा चिंतन करता है, यदि मैं इनकी भक्ति करूंगा और ये दे देंगे तो फिर मुझे सच्चे धर्म का फल जो अपने आप मिलना है उसका क्या होगा। ये बात इन्होंने यहाँ लिखी। सम्यक दृष्टि संपत्ति में विषाद नहीं करता, हर्ष नहीं करता, और विपत्ति में विषाद नहीं करता। ऐसा चिंतन करता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। गिड़गिड़ाता नहीं है देवी देवताओं के आगे जाकर के, भीख नहीं मांगता उनके आगे जाकर के, हाथ नहीं फैलाता है। उक्त कथन में कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की उक्त गाथाओं की सार्वभौमिकता पर ही बल दिया गया है और पौरुष की सार्थकता भी सिद्ध की गई है।
सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की परमुखापेक्षिता एवं दीनता इसी सार्वभौमिक सत्य के आधार पर समाप्त होती है। क्या समाप्त होती है? सम्यक दृष्टि की दीनता निकल जाती है और परमुखापेक्षिता माने सम्यक दृष्टि जीव दूसरे की तरफ ऐसे दयनीय दृष्टि से नहीं देखता है कि इनकी कृपा हो जाए तो अपना भला हो जाए या कुछ दे दो ना, दरिद्रता जैसे वचन नहीं निकलते सम्यक दृष्टि जीव के। निश्चिंत रहता है, निर्भीक रहता है, विपत्ति में भी, आपत्तियों के काल में भी, संकट के काल में भी। तो उसकी निर्भीकता का क्या आधार है? सम्यक दृष्टि की उसकी निडरता का क्या आधार है? किस बल पर, किस दम पर वो निश्चिंत रहता है? ये कह रहे हैं सार्वभौमिक सत्य। यह सार्वभौमिक सत्य जो क्रमबद्ध पर्याय के श्रद्धांत से हृदय में प्रकट होता है, उसके आधार पर उसकी ये दीनता और परमुखापेक्षिता समाप्त होती है कि एक द्रव्य दूसरे का भला बुरा नहीं कर सकता। ये सार्वभौमिक सत्य है, ये निडरता का कारण है उसकी। तथा जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस काल में, जिस विधान से, जिस निमित्त पूर्वक जैसी होनी है, उस द्रव्य की वह पर्याय उसी काल में, उसी विधान से, उसी निमित्त पूर्वक वैसी ही होगी। उसे इंद्र तो क्या, जिनेंद्र भी नहीं पलट सकते हैं, तो फिर व्यंतर आदि साधारण देवी देवता की तो क्या विसात है? कोई दम नहीं है। सबसे हीन जाति के हैं व्यंतरादिक, सबसे हीन पुण्य वाले हैं। माने वैमानिक देवों के सामने तो भागते हैं, छुपते हैं, डरते फिरते हैं, उनसे घबराते हैं। न वैभव में बराबरी है, न ताकत में, उनकी नाखून की बराबरी नहीं कर सकते। ताकत में भी, वैभव में भी, उम्र में, संपदा में, हर चीज में। उम्र देखो तो इनकी, सागर तो बहुत दूर की चीज है, पल्लियों में आयु होती है इनकी व्यंतरों की। 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है, 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का। अब आप सोच लो, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले, और इनकी उम्र कितनी है? 2-5 पल्ले की। क्या दाम है? एक सागर के तो कितने कितने छोटा भाग हिस्सा हो गया। क्या हैसियत है इनकी व्यंतरादिक साधारण देवी देवताओं की? जरा विचार तो कीजिए कि कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का उक्त कथन ग्रहीत मिथ्यात्व के निषेध के लिए किया गया है, उसे सार्वभौमिक नहीं मान लेना चाहिए। इसका क्या अर्थ हो सकता है? कई लोग कहते हैं ऐसी बात कि साहब ये जो क्रमबद्ध पर्याय, ये जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की जो गाथाएं आपने प्रस्तुत की है क्रमबद्ध पर्याय के पोषण के लिए, ये गाथाएं तो एक्चुअल में ग्रहित मिथ्यात्व के निषेध के लिए आई है। वहां ये मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है, अशरण भावना के प्रकरण में है ये चर्चा। बोलो, मतलब कुछ कर नहीं सकते, ये देवी देवता कुछ नहीं कर सकते, ग्रहित मिथ्यात्वी होने की जरूरत नहीं है। उसका निषेध करने के लिए ये जम जस जम्मी देसे वाली गाथाएं दी थी। इसका क्रमबद्ध पर्याय से क्या लेना देना है जो आप इन गाथाओं को आधार बना करके क्रमबद्ध पर्याय की इतनी व्याख्या कर रहे हो? लोग ऐसा कहते हैं। आप लोग जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो कई लोग आपसे इस प्रकार के तर्क करेंगे। जब आप क्रमबद्ध पर्याय के पोषण के लिए वे पंक्तियां प्रस्तुत करेंगे तो फिर वे कहेंगे कि उस प्रकरण को देखो, वहाँ प्रकरण में तो ग्रहित मिथ्यात्व का निषेध है, उन्होंने तो कहीं क्रमबद्ध पर्याय लिखा ही नहीं है, आप उसके पोषण मान रहे हो। देखो, कह रहे हैं कि इसका क्या अर्थ हो सकता है? क्या यह बात सत्य नहीं है? नहीं लिखी उन्होंने क्रमबद्ध पर्याय के लिए, उन्होंने ग्रहित मिथ्यात्व का निषेध करने के लिए लिखी है, लेकिन क्या यह सत्य नहीं है? ये बात तो सत्य ही है ना। जम्मम वा है वर्णम वा, ये बात तो सच्ची है ना। ऋणादम जिने नियतम, ये बात तो सच्ची है ना, भगवान के ज्ञान में निश्चित है कि बात भी झूठी है। किसी भी उद्देश्य से कही हो, बात तो सच्ची है। बात तो वीतरागी संतों के द्वारा कही गई है, दिगंबर संतों ने कही है। मात्र ग्रहित मिथ्यात्व को छुड़ाने के लिए ही यूं ही कह दी गई है। क्या असत्य के आश्रय से ग्रहित मिथ्यात्व छूट सकता है? क्या समय से पूर्व कोई कार्य संपन्न किया जा सकता है? ये तो जगह जगह दुकानों पर लिखे हुए मिल जाते हैं, स्टिकर इस तरह के लगे हुए, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता है।
वो लोग कहते हैं जो जैन नहीं है, उनकी दुकान पर ये वाक्य लिखा हुआ मिल जाता है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तुम्हारे को समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है बात, तो वही है। क्या समय के पूर्व कार्य संपन्नता में ही पुरुषार्थ है? शेष कार्य क्या बिना पुरुषार्थ के ही संपन्न हो जाते हैं? ये कुछ प्रश्न हैं जो कि उक्त सत्य को सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक न मानने पर उत्पन्न होते हैं। फिर सर्वज्ञता का प्रश्न भी तो खड़ा हुआ ही है। माने ये जो पैराग्राफ दिया है, ये पैराग्राफ उन लोगों के लिए दिया है जो लोग उसको सार्वभौमिक नहीं मानते, जो लोग उस बात को स्वीकार नहीं करते। अब रहा एक पुरुषार्थहीनता का प्रश्न। अभी भी ये प्रश्न दिलो दिमाग में फिर भी गूंज रहा है, पुरुषार्थहीनता, पुरुषार्थहीनता, पुरुषार्थ का क्या होगा? फिर सारी की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। अच्छा मुझे ये बात बतलाओ, आप ये बतला दो मैं परीक्षा के अंदर फेल होऊंगा कि पास होऊंगा? और यदि मान लो मेरे को फेल होना ही यदि निश्चित है, क्रमबद्ध है आपके हिसाब से, तो फिर मैं पढ़ाई क्यों करूं? मैं सारा अभी कितने महीने, 3-4 महीने हैं परीक्षा में, है ना? नवंबर चल रहा है ना, अभी मार्च अप्रैल में होगी मान लो, तो 4 महीने अभी हैं करीब। तो हम कम से कम 4 महीने के ये मेहनत करें भी, पुरुषार्थ करें भी, खूब याद करें, तैयारी करें, और आप कहोगे साहब क्रमबद्ध में फेल होना था, तो फिर हम नहीं करें भैया, इतनी मेहनत क्यों करें? तो ये कहना चाह रहे हैं आपकी उस क्रमबद्धता में उसके साथ में जुड़ा हुआ ये पूरी की पूरी प्रक्रिया, याद करना, तैयारी करना, मेहनत करना, अभ्यास करना, मन लगा करके पढ़ना, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आपके पास होने के पुरुषार्थ के रूप में जुड़ी हुई है साथ में। सिर्फ रिजल्ट निश्चित नहीं है। सर्वज्ञ परमात्मा वहां सिद्धालय में बैठकर, अरहंत परमात्मा 5000 धनुष ऊपर बैठकर अपने दिव्य ज्ञान के माध्यम से सब चीजों के रिजल्ट लिखते होंगे उत्तरमाला जैसे, हैं? कहीं अकेला रिजल्ट नहीं, वो तो पूरा सॉल्व करके उसको उस उत्तर तक पहुंचा है, वो उसका सॉल्यूशन भी है कि फेल होगा। अरे बहुत पढ़ने के बावजूद भी यदि कोई फेल हो जाता है तो वो भी भगवान के ज्ञान में स्पष्ट झलक रहा है कि पढ़ा तो बहुत था, लेकिन पढ़ने से थोड़ी ना नंबर अच्छे मिलते हैं, नंबर तो लिखने से मिलते हैं। पढ़ा तो बहुत था लेकिन लिखा क्या कॉपी में? बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं भाई साहब अच्छे नंबर कैसे आ सकते हैं, भाई साहब कैसे टॉप कर सकते हैं अपन, हैं क्या क्या क्वेश्चन तैयार करें? मैंने कहा तैयार करने से नहीं, जब लिखोगे ना, क्योंकि तुमने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कितने महीने पढ़ा, कितनी तैयारी की, ये एग्जामिनर को नहीं दिखता। तुमने कॉपी में क्या लिखा वो एग्जामिनर को दिखता है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए अपने को ये काम करना है, लिखना अच्छा है तो आप जो कुछ भी तैयारी करो लिख करके तैयारी करो, ठीक है ना? पॉइंट्स बनाओ, अच्छा से अच्छा प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। कुल मिलाकर के बात ये है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, बुद्धि कितनी भी अच्छी हो तो बुद्धि को नंबर थोड़ी ना मिलेंगे, नंबर तो प्रेजेंटेशन को मिलेंगे। समझ में आ रही है बात? आप बोलते बहुत अच्छा हो, आप समझाते बहुत अच्छा हो, आप भाषण बहुत अच्छा देते हो, तो भाषण थोड़ी ना देख रहा है कॉपी में, नंबर किससे मिलेंगे? तो बहुत अच्छा था साहब, बहुत इंटेलिजेंट था, फिर भी फेल हो गया, तो भगवान के ज्ञान में ये बात झलक रही है किस लिए हो गया? लिखा अच्छा नहीं, प्रश्न को नहीं समझ पाया, जवाब तो बहुत अच्छा लिखा। हमने पूछा तत्व कितने होते हैं, उसने लिखा 6 द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, और सबकी परिभाषा और बहुत एक एक प्रमाण प्रस्तुत किए और नंबर मिला 0। ये क्या हो गया? हाँ बिल्कुल सही था, और आगम प्रमाण प्रस्तुत किए हैं उसने, अब तो पूरे नंबर मिलने चाहिए, 0 क्यों मिला? तो प्रश्न नहीं समझ पाया, क्या किया उसने? भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, अकेला रिजल्ट ही नहीं। समझ में आ रही है बात? हमें ऐसे लग रहा है कि रिजल्ट भगवान ने निश्चित कर दिया, अब हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा? फिर हम नहीं पढ़ें, फिर हम नहीं मेहनत करें। देखो क्या कह रहे हैं, उसके संदर्भ में हमारा कहना यह है कि क्रमबद्ध पर्याय की बात सर्वत्र, माने जब भी हम क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करेंगे, हमने की है, कर रहे हैं, जहां भी क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा होगी पुरुषार्थ को आगे रखकर ही कही गई है, उसकी उपेक्षा करके नहीं। आप भरोसा तो रखो हमारे ऊपर, हम क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करके पुरुषार्थ को उड़ा करके यदि क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करेंगे तो क्या हम आगम विरोधी हैं क्या?
हमने तो टोडरमल जी की वो पंक्तियां पढ़ी है भाई साहब, जिसमें जिनाज्ञा भंग होने का भय सदा रखना, ये लिखा है उन्होंने वक्ता के स्वरूप में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 15-16 की पंक्तियां हैं। जिन आज्ञा भंग होने का भय रखना, सदा डर रखना, कभी जिनागम विरुद्ध बात, आज्ञा विरुद्ध बात, जिन शासन के विरुद्ध, केवलियों के सर्वज्ञता के विरुद्ध बात हमारे मुख से न निकले। तो हम कोई ऐसे लग रहे हैं आपको, हम पुरुषार्थ को क्यों उड़ाएंगे? और तुम्हारे पुरुषार्थ को उड़ाएंगे क्या हमारा खुद का पुरुषार्थ उड़ता हुआ नजर नहीं आएगा? हम क्यों पुरुषार्थ को उड़ाने की बात करेंगे? हम तो कह रहे हैं करो खूब पुरुषार्थ, कोई दिक्कत नहीं है। पुरुषार्थ भी उतना ही हो पाएगा जितना भगवान के ज्ञान में झलकाए। कभी कभी नहीं ऐसी प्लानिंग करते हैं, अब तो एग्जाम आ रहे हैं, देखो जब भी कोई नया साल शुरू होता है तो सोचते हैं इतनी तैयारी करूंगा इस बार, तो शुरू से ही मेहनत करूंगा मैं। क्या साल शुरू हुआ है, किसी भी सब्जेक्ट को पूरा अच्छे से मन लगा करके पढ़ूंगा, इस बार थोड़े नंबर कम आ गए, फर्स्ट डिवीजन में 3 नंबर कम रह गए बस, अगली बार ऐसे अच्छी तैयारी करूंगा कि बिल्कुल डिस्टिंक्शन से पास होऊंगा। और फिर क्या होता है, 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 1 महीना निकल गया, डिले चलते रहते हैं, लेट उठते हैं, हाँ करेंगे करेंगे, सब निकल जाता है समय ऐसा। तो क्या पुरुषार्थ भी उतना ही कर पाओगे, कितनी भी प्लानिंग कर लो, कितनी भी योजना बना लो, कितना भी आप ये सोच लो हमने योजना बना ली है कि इस तरह से हम अध्ययन करेंगे, फिर क्या हुआ? क्या आप कर पाते हैं? चलती नहीं है आपकी उसके ऊपर। सर्वत्र पुरुषार्थ को आगे रखकर ही बात की जाती है, उसकी उपेक्षा करके नहीं। होनहार की चर्चा करते हुए भैया भगवती दास जी भी पुरुषार्थ की प्रेरणा देना नहीं भूले। उनकी दृष्टि में सच्ची होनहार अर्थात क्रमबद्ध पर्याय पुरुषार्थ नाशक नहीं अपितु पुरुषार्थ प्रेरक है, जिस पद में यह लिखते हैं। बोलिए। ये पंक्तियां पहले आई थी, ध्यान है आपको? अपन ने पढ़ी थी प्रारंभ में ये पंक्तियां। देखो इन दोनों पंक्तियों का अर्थ करने की जरूरत तो नहीं है। जो जो देखी वीतराग ने, भगवान ने जैसा देखा है, सर्वज्ञ ने जैसा देखा है, वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा ने जैसा देखा है वही होगा। अनहोनी होसी नहीं, जो अनहोनी है ना, जिसका होनार ही नहीं है, वो होगा भी नहीं। काहे होत अधीरा रे, एक तो ये पद, और इसी में आगे चल करके जो आगे लिखा है तू संहारी पौरुष बल अपनो, ये दोनों बातें ऐसी हैं। काहे होत अधीरा रे, क्या इसके अंदर पुरुषार्थ की प्रेरणा नहीं झलकती है? जो होना होगा वही होगा, तू अधीर मत हो। समझ में आ रही है? तो ये कहो ना कि अधीर होना होगा तो अधीर होगा, कि नहीं नहीं, मतलब ये कहते हुए भी कि वीतरागी भगवान ने जैसा देखा है वही होगा, अनहोनी नहीं होगी, तो अधीर भी मत हो, ऐसा विचार करके। इसी में आगे लिखा उन्होंने पुरुषार्थ की प्रेरणा देते हुए, तू संहारी, तू संभाल, किसको संभाल? कि पौरुष बल अपनो, अपने पुरुषार्थ को, अपने बल को संभाल। सुख अनंत तो तीरा रे, अनंत सुख उसका किनारा तुझे प्राप्त हो सकता है, तुझे अनंत सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो अपने वास्तविक पौरुष को, तू अपनी अंतरंग सामर्थ्य को, तो अपने अंतरंग बल को, आत्मबल को एक बार पहचान तो सही। तो इस तरह से ये भैया भगवती दास जी ने भी क्रमबद्ध पर्याय पोषक पंक्ति की चर्चा करते हुए ये प्रेरणा भी यहाँ दी है। इसी तरह से इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए आगे टोडरमल जी की पंक्तियों के आधार पर काल लब्धि होनहार कुछ वस्तु नहीं है ऐसा कहकर, और पुरुषार्थ की, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की परिभाषा के आधार पर बहुत मार्मिक चर्चाएं की है। कल अपन उस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे, उसमें पुरुषार्थ का सही स्वरूप, पुरुषार्थ की परिभाषा और पुरुषार्थ का लोप कैसे नहीं हो जाता, इसकी सुंदर चर्चा है। विषय कल ही आगे बढ़ाएंगे, और मैं समझता हूँ कल ये पुरुषार्थ संबंधी टॉपिक तो पूरा कर लेंगे अपन, है ना। महावीर भगवान ने की लाओ पेन दे दो। अभिषेक उपाध्याय।
आकाश, अमित, अमोल। कितने दिन में आए हो भाई? 2 दिन में? अरे पहले भी छुट्टियों पर चल रहे थे। अनिकेत, अनुभव, अनुभव गौर झामर, अरिहंत, नहीं अरिहंत, चर्चित, दीपक, गायक, क्या हुआ भाई? जिनेंद्र, कीर्ति कुमार, मयूर, नमन, पीयूष,